हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है लिटरेचर। तो दोस्तों, हम ग्रामर सेगमेंट के साथ साथ इस चैनल पर लिटरेचर सेगमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें लिटरेचर पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि लिटरेचर होता क्या है, इसको पढ़ना कैसे है, इसके साथ डील कैसे करना है। तो फिर उसके बाद हम आपके जो भी प्रिस्क्राइब्ड पॉइम्स है आपके टेक्स्ट बुक्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइम्स है उनको पढ़ेंगे। पर हम पहले आज लिटरेचर से इंट्रोड्यूस होंगे ताकि हम बाद में उसमें उलझे नहीं कि हाँ ऐसे पढ़ना है या अच्छा ये कहना चाह रही है ये बात या इस चीज़ में इस तरह का सेंस निकलेगा। तो हम आज थोड़ा थोड़ा हल्का सा ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे लिटरेचर के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो लिटरेचर, व्हाट इज़ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में हम बोलते हैं लिटरेचर को साहित्य। साहित्य यानी कि सहित, जो किन्हीं को सहित लिए हुए, साथ लिए हुए हैं, यानी टुगेदरनेस। लिटरेचर में बेसिकली अगर हम सिंपली भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में साधारण रूप से समझना चाहे तो टुगेदरनेस होती है, साहित्य होता है। यानी कि इसके हिसाब से देखें तो टुगेदरनेस होता है। अब टुगेदरनेस किसका होता है? तो इसमें टुगेदरनेस होता है फॉर्म एंड कंटेंट, फॉर्म एंड कंटेंट, और साउंड एंड सेंस, साउंड एंड सेंस का, इन चारों का टुगेदरनेस होता है। इनसे मिलके बनता है लिटरेचर। यानी कि कुछ रिटन वर्क्स होते हैं जिनके अंदर फॉर्म होता है, कंटेंट होता है, साउंड होता है, सेंस होता है, तब जाके एक लिटरेचर को कंसिडर किया जाता है कि हाँ ये लिटरेचर है। तो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी है, बहुत ही सीधी सादी बातें हैं जिनको पढ़कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ लिटरेचर होता है, कुछ चीज़ होती है जो हमें कुछ समझ विकसित करेगी लिटरेचर के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग इज द बॉडी ऑफ ऑल रिटन वर्क्स इज लिटरेचर। मतलब कि जितने भी रिटन वर्क्स है, जितनी भी लिखित रचनाएं हैं, वो सभी के सभी को हम लिटरेचर कह सकते हैं। वो सभी के सभी लिटरेचर है। कलेक्शन होता है जो रिटन वर्क्स का, वो लिटरेचर है। आगे चलें। सेकंड थिंग, वॉट एवर वी रीड और राइट इज लिटरेचर। जो भी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वो लिटरेचर है। हाँ, हो जाता है ऐसा। जो भी हम लिखते हैं या पढ़ते हुए, आप कहो हम तो बहुत कुछ कहीं पे भी कुछ भी लिख देते हैं। हाँ, लिखते रहते हैं, कहीं पे भी कुछ भी लिखे होते हैं, तो लिटरेचर है क्या? वो भी तो माना जाए तो वैसे बेसिकली होना चाहिए इसके हिसाब से। पर इसके कई स्टैंडर्ड होते हैं, इसके मानक होते हैं, कई चीज़ें जो आगे की लाइंस में क्लियर होगी धीरे धीरे हमें। बाकी वैसे देखा जाए तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं, अच्छा चीज़ है जो कि फेमस है, उसको कंसिडर किया गया है लोगों के द्वारा, लोगों ने उसे अप्रिसिएट किया है, वो लिटरेचर हो जाता है। तो जो भी हम पढ़ते और लिखते हैं लिटरेचर है। एनीथिंग विच कैन बी प्रिंटेड इज कॉल्ड लिटरेचर। जो भी छपा हुआ है, मुद्रित सामग्री है, मतलब कि जो भी छपा हुआ, जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स छपी हुई है, अखबार है, आर्टिकल्स है, रिपोर्ट्स हैं, कुछ भी जो भी छपा हुआ है, किसी ने कुछ लिख दिया और वो छपा हुआ है, आपके बुक्स में पेजेस में बाइंडिंग होकर पढ़ा हुआ है, मतलब जिल्द बन के है, बुक बनी हुई है, तो वो लिटरेचर है, लिखा हुआ है और छपा हुआ है। इसके हिसाब से सभी को हल्का फुल्का ध्यान में लेते हुए चलना है। हम थोड़ा धीरे धीरे समझ विकसित करते आएंगे। फिर आगे देखो, रिटन मटेरियल विद आर्टिस्टिक मेरिट इज कॉल्ड लिटरेचर। तो रिटन मटेरियल, वही लिखी हुई सामग्री, कुछ ना कुछ लिखा हुआ, पर साथ में अब ये थोड़ा इन बातों को और क्लियर कर रहा है कि जो रिटन मटेरियल है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? आर्टिस्टिक मेरिट होना चाहिए, यानी कि कलात्मकता होनी चाहिए, कलात्मक गुण होना चाहिए। मेरिट कैसा होना चाहिए? आर्टिस्टिक मेरिट, कलात्मक गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दिया और वो लिटरेचर कंसिडर कर दिया जाएगा, नहीं। उसमें कुछ बात होनी चाहिए जो लोगों को कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, अच्छा लगे लोगों को, कुछ ना कुछ सीख दे के जाए, कुछ ना कुछ सिखा के जाए, मनोरंजन करके जाए। तो कलात्मक गुण होना चाहिए, तो वो लिटरेचर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनर फीलिंग्स ऑफ पर्सन इन रिटन फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज लिटरेचर।
बिल्कुल। इनर फीलिंग्स ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं, हाल दिल बयान करना। शायरी हो गई, गज़ल हो गई, पोइट्री हो गई, वही है लिटरेचर। तो कोई अपनी हाल दिल बयान कर रहा है, कोई अपने आंतरिक भावनाओं को प्रकट कर रहा है, किसमें? रिटन फॉर्म में। उसने लिख दिया वो कहीं पे, तो वो लिटरेचर हो जाएगा, लिटरेचर में गिना जाएगा। ये बात और है कि वो कितना फेमस हुआ है, उसने लिखा है जो लोगों को कितना पसंद आया है, कितना अप्रिसिएशन मिला है उसे। पर हाँ, लिटरेचर ऐसे ही बनता है। रचनाएं, जो रिटन वर्क्स होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, इसमें बहुत कुछ डेफिनेशन है। बेसिकली ये बहुत ही जो क्लिष्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है ओरिजिनली। बाकी यही इन्हीं चीज़ों का इंक्लूसिवनेस है, इसके अंदर समावेश है। तो आगे देखते हैं। लिटरेचर इज़ एनी बॉडी और कलेक्शन। लिटरेचर इज़ एनी बॉडी और कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क्स। लिटरेचर क्या है? कोई भी एक कलेक्शन है। कोई भी कलेक्शन किसका? रिटन वर्क्स का कलेक्शन लिटरेचर हो गया, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आगे मोर रिस्ट्रिक्टिवली, अगर हम थोड़ा और तरीके से ठीक ठीक बोलें तो लिटरेचर रिफर्स टू राइटिंग कंसिडर्ड एन आर्ट फॉर्म और एनी सिंगल राइटिंग डीम्ड टू हैव आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। तो अगर हम और अच्छे से बात करें, किताबी भाषा में, बुकिश लैंग्वेज में कहें, तो लिटरेचर ऐसी राइटिंग को कंसीडर करता है, ऐसे राइटिंग को बताता है जिसमें क्या होता है? आर्ट फॉर्म होता है, कला होती है, या फिर कोई ऐसी राइटिंग होती है, ऐसा लेखन होता है जो डीम टू हैव आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू, जिसके अंदर क्या होता है? आर्टिस्टिक, कलात्मक या इंटेलेक्चुअल, बौद्धिकता वाली, समझदारी वाले गुण होते हैं, वैल्यूज होती है उनके अंदर, अच्छी चीज़ें, कलात्मकता या इंटेलेक्चुअल वैल्यूज होती है। ऐसे नहीं कुछ भी, वही बात आ गई, फिर से कुछ भी लिख दिया जो लिटरेचर नहीं माना जाएगा, मानेंगे ही नहीं। ऐसे तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है कहीं पे भी, कुछ भी कोई भी लिख देता है, बच्चा भी लिख देता है स्लेट पे, कुछ भी, छोटा सा बच्चा भी। तो वैसा नहीं, क्या होना चाहिए? आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू, कुछ अलग बात होनी चाहिए। आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू से मतलब क्या है कि वो कुछ अच्छी बात होगी, कुछ अलग हट के बात होगी, जो कुछ ना कुछ हमारा मनोरंजन करेगी, कुछ मैसेज देगी, कुछ सिखा के जाएगी, कुछ सीख के जाएगी, कुछ ना कुछ देगी हमें। बेसिकली हम सोसाइटी को, समाज को, कंट्री को, देश को कुछ ना कुछ प्रदान करेगी, ऐसी कुछ चीज़, ऐसा कुछ लिखा हुआ फॉर्म, ऐसा कुछ लिखा हुआ राइटिंग, वो लिटरेचर है। साथ ही एंड समटाइम्स डिप्लॉयज अ लैंग्वेज इन वेज दैट डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी यूजेज। हाँ, और कभी कभी एक सी भाषा का इस तरह से यूज कर देना, किस तरह से? जो कि साधारण भाषा के प्रयोग से अलग हो, वो भी लिटरेचर है। जैसे कि आप पढ़ोगे, जो लिटरेचर है, अच्छे लिटरेचर वर्क्स हैं, अच्छे रिटन वर्क्स हैं, उनके अंदर भाषा का इस तरह से, अलग तरह से प्रयोग किया जाता है, अलग हटके, कि पढ़ने में मज़ा आ जाता है या कुछ अच्छा लगता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो जो हमारी साधारण भाषा है, साधारण यूजेज है भाषा के, लैंग्वेज के जो साधारण यूजेज है, उससे अलग हटके, उससे डिफरेंट यूज करना अलग तरीके से, वो भी लिटरेचर है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हम लिटरेचर को समझ सकते हैं, हल्का फुल्का ब्रीफली। बस इतना ही जानना काफ़ी होगा हमारे लिए। अब हम इसके काइंड्स की बात करेंगे कि लिटरेचर में हम क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर में हमें आगे पढ़ना क्या है, किस फॉर्म में पढ़ना है, कैसे कैसे लिटरेचर हमारे आएगा, तो आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम जान चुके हैं कि लिटरेचर होता क्या है। अब कहानी को इससे आगे बढ़ाते हैं। तो लिटरेचर को, चाहे वो लिटरेचर हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे संस्कृत का हो या इंग्लिश का हो, कोई भी लिटरेचर हो, उसको, लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली, प्रोज और पोएट्री। वैसे तो बहुत सारे डिविजन्स किए गए हैं, सब डिविजन से कई आधार पे सब डिविजन से, सब कैटेगरीज है। नॉलेज ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ नॉलेज, लिटरेचर ऑफ पावर, बहुत सारी है वैसे, पर हम यही पढ़ते हैं और इसी आधार पर हमें अपनी लिटरेचर को आगे बढ़ाना है। तो प्रोज और पोएट्री, गद्य, पद्य, तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिए हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा, आसानी हो जाएगी कि होता क्या है बेसिकली, प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनके दोनों के बीच में। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इन प्रोज, लैंग्वेज इज मोर नेचुरल एंड ग्रामेटिकल। जो प्रोज होता है, जो गद्य भाग होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल
नेचुरल होती है। नेचुरल मतलब बिल्कुल सीधी सादी, साफ साफ, क्लियर। एंड ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल ग्रामर को, रूल्स को फॉलो करती है। ग्रामर रूल्स को, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ होनी चाहिए वो वैसी की वैसी होती है इसमें, प्रोज में। और सीधा सीधा नेचुरली लिखा जाता है, नेचुरल लैंग्वेज होती है। वहीं पोइट्री की बात करें तो लैंग्वेज इज फिगरेटिव एंड रिदमिकल। जो लैंग्वेज है पोइट्री में वो फिगरेटिव होती है। फिगरेटिव यानी कि बनावटी, डेकोरेटिव, डेकोरेटिव बनावटी या सजावटी होती है। और रिदमिकल होती है, इसमें रिदम होता है, राइम होता है, मीटर होते हैं, लय ताल होता है, जिससे कि पढ़ने में अच्छा लगे। अगर पोएट्री ग्रामर रूल्स को फॉलो करें तो फिर ये नहीं हो सकता, इसमें फिगरेटिव एंड रिदमिकल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो बात नहीं आएगी पोएट्री में, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। पढ़ने वाले को पोएट्री बेसिकली लिखी इस वजह से जाती है, इस तरह से लिखी जाती है कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे, दोनों को अच्छा लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इट इज़ डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग। जो प्रोज है वो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग है, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में सीधा सीधा लिखा गया लेखन है। प्रोज की हम बात करें तो प्रोज एक लैटिन वर्ड है, प्रोज एक लैटिन वर्ड है जिसका खुद का मीन होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट और स्ट्रेट, डायरेक्ट और स्ट्रेट, इसका खुद का मीन ही होता है। प्रोज का मतलब लैटिन वर्ड में देखें तो डायरेक्ट और स्ट्रेट। डायरेक्ट भी होता है इसका प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट होता है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में होता है डायरेक्ट। तो मेरी डायरेक्ट बोलने की आदत पड़ी हुई है, तो आप उसको मत देखना, आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं हम हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो डायरेक्ट। तो इट इज़ डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग, डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग होती है प्रोज। और हियर द राइटर कन्वेज हिज और हर थॉट्स एंड फीलिंग्स एज क्लियरली एंड प्रिसाइसली एज पॉसिबल। तो इसके अंदर जो राइटर होता है, प्रोज में जो राइटर होता है वो अपने थॉट्स को कन्वे करता है। कैसे कन्वे करता है? कन्वे मानी हमारे तक प्रेषित करता है, हमें हमारे तक एक्सप्रेस करता है, भेजता है हमारे तक। कैसे? अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कैसे करता है कन्वे? एज क्लियरली एंड प्रिसाइसली एज पॉसिबल, जितना स्पष्ट और जितना ठीक ठीक सीधा सीधा कह सके, जितना संभव हो सके उतना संभव सीधे सीधे कहने की कोशिश करता है, उतना अच्छे से करने की कोशिश करता है। वही हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री इज जनरली रिटन इन वर्स और स्टेंजा। पोइट्री रिटन लिखी जाती है इसमें वर्स या स्टेंजा में लिखी जाती है, और स्टेंजा पद्यांश में। वही राइमिंग स्कीम होगी, कुछ शब्द मिलेंगे आखिर में, कुछ गन बन टन कुछ ऐसे करके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस तरीके से वर्स और स्टेंजा राइमिंग स्कीम होती है। और लीव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अनसेड एंड टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर। और जो पोइट्री होता है उसके अंदर कई चीज़ें अनसेड छोड़ दी जाती है, अनकही छोड़ दी जाती है। किसके ऊपर छोड़ दी जाती है? टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर। जो रीडर है, उसको पढ़ने वाला है पोइट्री, उसकी इमेजिनेशन पर, उसकी कल्पना शक्ति पर छोड़ दी जाती है बातें। बेसिकली आप पोएम देखोगे, कोई सी भी पोएम देखोगे तो उसके अंदर 3 या 4 शब्दों का एक लाइन में, लेकिन उसका हम अगर अर्थ निकालने लगे, उसका अगर हम सेंस पे जाएंगे तो इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, कहने को बहुत कुछ होता है। तो वही पोइट लिख देता है, इस तरीके से लिखता है कि उसके अंदर कहीं अनकहीं बातें होती है जो हमारी इमेजिनेशन पावर पर डिपेंड होती है। हम कितना उसे समझ पाते हैं, कितना पोइट क्या कहना चाहता है, और हम उसके इर्द गिर्द कितना पास जा सकते हैं उसकी सोच के। तो इमेजिनेशन ऑफ द रीडर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोज इज लाइक वॉकिंग, इट इज़ फंक्शनल एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, शानदार। एक पॉल वलरे करके, पॉल वलरे करके एक फ्रेंच पोइट हुए हैं। कौन है ये? फ्रेंच पोइट है, फ्रेंच पोइट एंड क्रिटिक, और क्रिटिक भी है साथ ही। तो पॉल वलरे करके एक जाने माने फ्रेंच पोइट है, फ्रांसीसी कवि है, और साथ ही क्रिटिक है। क्रिटिक आप जानते हो समालोचक है, आलोचक नहीं, समालोचक, जो अच्छे को अच्छा कहता है, बुरे को बुरा कहता है। तो पॉल वलरे करके जो फ्रेंच पोइट है, उन्होंने
प्रोज का कंपैरिजन किया है किससे, वॉकिंग से, और जो पोएट्री है उसका कंपैरिजन किया है डांसिंग से। तो कहना क्या चाहा है इन्होंने बेसिकली कि प्रोज किसके समान है, चलने के समान है। गद्य क्या है, चलने के समान है। इट इज़ फंक्शनल एंड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। चलने में क्या होता है, हम चलते क्यों हैं, कुछ हमें लक्ष्य प्राप्त करना होता है, किसी मंजिल तक पहुंचना होता है, हमारा कुछ टारगेट होता है, इसलिए हम चलते हैं। तो प्रोज भी वैसा का वैसा ही, हम प्रोज क्यों पढ़ रहे हैं, हमें कुछ मैसेज चाहिए, उसमें से कुछ सूचना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देगा प्रोज, इस वजह से हम पढ़ रहे होते हैं उसे। और वहीं पोइट्री इज लाइक डांसिंग। पोइट्री किसके समान है, डांसिंग के समान। डांसिंग में क्या करते हैं हम, वही हाथ पैर तो मारते हैं, चलने की तरह हाथ पैर हिलाते हैं, पूरा शरीर मूवमेंट करता है, लेकिन जाना कहीं नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, इट एम्स टू डिलाइट, मज़े के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्न होने के लिए करते हैं। सेम पोइट्री का वही, हम पोइट्री क्यों पढ़ते हैं, इंजॉय के लिए, हमें फील करना होता है। बेसिकली पोइट क्या फील कर रहा है, पोइट हमें कहना क्या चाह रहा है, वो सेंस पे जाना होता है, हमें भावार्थ पे जाना होता है और वैसे का वैसा फील करना होता है। जैसे डांस में हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं, खुशी फील करते हैं, खुशी दिखाते हैं, तो उसी तरीके से सेम। तो पॉल वॉलरे ने प्रोज को वॉकिंग से कंपेयर किया है और पोएट्री को डांसिंग से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द राइटर यूजुअली हैज़ नो वर्ड लिमिट। प्रोज में जो राइटर होता है उसके कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है। देखा होगा आपने, नोवेल देखे होंगे, स्टोरीज वगैरह देखी होंगी, बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े 500 1000 पेज तक लिख देते हैं, और भी कई बहुत बड़े बड़े प्रोज हुए हैं, तो उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है। लेकिन पोइट्स जो कवि है यूज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल सीमित शब्दों में कुछ कह देता है। सीमित शब्द होते हैं, उसमें उसे कुछ कहना होता है, क्योंकि वो अगर बहुत बड़ी बड़ी पोम्स लिखेगा, बहुत बड़ी बड़ी रखेगा, तो उसमें जो पोम का जो जिस्ट होता है, जो एक एस्थेटिक सेंस होता है, सौंदर्य अनुभूति भाव होता है, वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही कम शब्दों में लिखता है। जैसे कि सोनेट है, सोनेट क्या होता है, 14 लाइन्स पोएम होता है, आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, लेकिन 14 लाइन्स होता है, 14 लाइन में लिखना होता है, 14 लाइन्स में उसे कंप्लीट करना होता है। तो पोइट क्या करता है, पोएम लिखने के लिए जो कि पोइट्री क्रिएशन करेगा, वो तो उसमें लिमिटेड नंबर्स रखेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स रखेगा, ज़्यादा नहीं लिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडियाज़ आर रिटन इन सेंटेंसेस। जो प्रोज है उसके अंदर आइडियाज़, जो भी राइटर लिखना चाहता है, वो सेंटेंसेज में लिखे जाते हैं, वाक्य लिखे जाते हैं। और सेंटेंसेज आर ग्रुप्ड इनटू पैराग्राफ्स। सेंटेंसेज जो वाक्य हैं उनका पैराग्राफ बना दिए जाते हैं, वही गद्यांश बना दिए जाते हैं। वाक्य लिख लिख के उनके गद्यांश बना दिए जाते हैं। जैसे अभी ये सभी क्या है, सेंटेंसेज है, और ये सभी पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ हो गया। सेंटेंसेज का अगर एक साथ मिला के देखें तो पैराग्राफ बन गया ये। लेकिन इधर क्या होता है, आइडियाज़ और फीलिंग्स आर रिटन इन लाइन्स। आइडियाज़ और जो फीलिंग्स है वो लाइन्स में लिखी जाती है। और लाइन्स आर ग्रुप्ड इनटू स्टेंजाज। और जो पंक्तियाँ होती है, पंक्तियों में लिखते हैं, छोटी छोटी पंक्तियाँ होती है, उनको स्टेंजा में पद्यांश बना दिए जाते हैं। अब स्टेंजा में और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस आ गया कि जो स्टेंजा होता है उसमें एक राइम स्कीम होता है, रिदम होता है, लय ताल होता है, मीटर होता है, और पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन प्रोज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द मैसेज। प्रोज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, मैसेज को। प्रोज जो भी लिख रहा है वो कुछ लिख रहा है, उसमें कुछ ना कुछ वो हमें मैसेज जरूर देगा। मैसेज होगा, कुछ ना कुछ हमें प्राप्त करना होता है, मैसेज टाइप में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, कुछ ना कुछ कह के जाता है जरूर। लेकिन यही बात करें हम इन पोम, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द एक्सपीरियंस कन्वेड रादर देन एनी मीनिंग और इन्फॉर्मेशन। पोम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस जो कि दिया गया है कवि के द्वारा, जो कवि ने जो फील किया है, कवि ने जो एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ वो लिख रहा है, और वही एक्सपीरियंस हमें लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैसेज दे के जाएगा पोम में, हमें कोई मैसेज दे देगा, कोई सूचना दे देगा, ऐसा नहीं। वो अपनी कुछ फीलिंग्स बता रहा है, कुछ एक्सपीरियंस अपना बता रहा है, और वो इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें कोई मीनिंग पे नहीं जाना है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें कोई कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ वो मिल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसे पढ़ के उस टाइम उसके उसकी जो फीलिंग्स है उनको अपने को फील करना होता है पोम में पढ़ने में, तब मज़ा आता है पोम का, तभी सेंस निकलता है। हम पोम का मीनिंग नहीं निकालते, हम सेंस निकालते हैं, मतलब कि अर्थ पे नहीं जाते, हम भावार्थ पे जाते हैं पोम्स में। पद्य भाग में यही होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सपीरियंस या फीलिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोज कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग वंस। तो जो प्रोज होता है वो एक बार पढ़ने पे ही समझा जा सकता है, आराम से हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही वही देखा
नेचुरल लैंग्वेज होती है और ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है, तो एक बार समझते ही, एक बार पढ़ते ही समझ आ जाता है। लेकिन मोर देन वन रीडिंग इन पोम, मोर देन वन रीडिंग मे बी नीडेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो जो पोम होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा बार हमें पढ़ना होता है, उसके अर्थ को समझने के लिए, उसके सेंस पर जाने के लिए हमें एक से ज़्यादा बार पढ़ना होता है। और वास्तव में पोम को आप पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा, उसके अंदर नया सेंस निकलता जाएगा, नया और कुछ, अच्छा हाँ ये बात है, अच्छा ये कहना चाह रहा है। फिर अगली बार पढ़ोगे और कुछ समझ में आएगा। तो मोर देन वन रीडिंग नीड होती है, ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे और आसानी से। एक बार में बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं पाते हम। तो इस तरीके से हम प्रोज और पोएट्री में डिफरेंस कर सकते हैं और इसी तरीके से हमें पढ़ना भी है, इस तरीके से समझना है। तो प्रोज के फॉर्म्स होते हैं कुछ। अब प्रोज को फिक्शनल और नॉन फिक्शनल में डिवाइड किया गया है। फिक्शनल वही इमेजिनेटिव, जो कि जिसमें कोई रियलिटी नहीं होती या फैक्ट्स नहीं होते, बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं होता, और होता है तो कोई नाम मात्र का होता है, बिल्कुल हल्का सा। तो फिक्शनल जो काल्पनिक चीज़ें हैं, इमेजिनेटिव, जैसे कि नोवेल हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, ये फिक्शनल में आता है। और वही प्रोज का एक और डिवीज़न है जो कि नॉन फिक्शनल, जो कि रियलिटी बेस्ड होता है, फैक्चुअल होता है, सत्य चीज़ें होती है, असली चीज़ें होती है, कुछ सत्य घटनाएं होती है, कुछ हैपनिंग्स होती है, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन पे लिखा जाता है। तो इसमें आ गए ऐसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ड्रामा, स्पीच, लेटर, ट्रेवलॉग, डायरी, ये सभी चीज़ें नॉन फिक्शनल हो गई, प्रोज का पार्ट है। ट्रेवलॉग ऐसे निबंध हो गया, जानते हो आप, बायोग्राफी आत्मकथा, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी जो जीवनी खुद ही अपनी जीवनी लिख रहा है वो ऑटोबायोग्राफी हो गया। ड्रामा हो गया, स्पीच जानते हो, लेटर हो गया। ट्रेवलॉग यात्रा वृत्तांत, कहीं कोई ट्रिप पे जा रहा है, कहीं पे ट्रेवलिंग पे जा रहा है और वो उसने अपने वहाँ की पूरी जो भी उसका एक्सपीरियंस हुआ रहा उसने लिख दिया, वो ट्रेवलॉग हो गया। डायरी लिखते हैं, तो सभी इसके पार्ट्स है। और वहीं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में सोनेट हो गया, ओड हो गया, एलिजी हो गया, सटायर हो गया, लिरिक हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इनको तो कभी हम जब फिगर ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे, तब इन्हें देखेंगे डिटेल में, इनको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा लिटरेचर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम जान चुके हैं कि लिटरेचर होता क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो सीधे लिटरेचर की जो आपकी पोम्स है, जो प्रिस्क्राइब पोम्स है टेक्स्ट बुक में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स, टिल देन सी यू, बाय बाय।